अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी आज है 14 अगस्त का दिन और आप सबको मेरी तरफ़ से, मेरी फ़ैमिली की तरफ से हम सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। और माशाल्लाह से अभी कुछ 2-3 साल से ना मेरा दिल करता है कि 14 अगस्त जो है वो बड़े धूमधाम से या फिर मनाया जाए, उसको किसी भी तरीके से ना बस सेलिब्रेट किया जाए 14 अगस्त से। इससे पहले मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था, कभी इस बारे में ध्यान नहीं गया, लेकिन फ्यू इयर्स बैक में जो है ना मनाना हमने शुरू किया। आप अगर मेरी पुरानी वीडियोस भी देखेंगे, आई विल ट्राई सो दैट आई कैन, मैं ट्राई करूँगी वीडियो का जो लिंक है वो जो मैंने लास्ट ईयर 2 इयर्स बैक मैंने जो की थी 14 अगस्त की सेलिब्रेशन सबको बुला के और क्या क्या हमने किया था ना, तो वो आपके साथ मैंने शेयर किया है। तो मैं उसका लिंक जो है वो वीडियो का मैं लगा दूँगी। सो आज भी बस इतना लंबा तो काम नहीं कर रहे, इतना लंबा चौड़ा, लेकिन फिर भी जो है आपको पता ही है जो किचन का काम है ना वो बस ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। ज़रा देर बाद कुछ ना कुछ जो है वो आप कह लें कि किचन में हो ही जाता है काम। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ जी बिरयानी की एक तरफ तैयारी हो रही है। यहाँ पे मैं जल्दी जो है फटाफट प्रेशर कुकर में कुछ आलू डाले हैं, उसको अच्छी तरह से धो के, और प्रेशर कुकर जो है मैंने मीट पे लगा के ऑन कर दिया, जो कि आप कह लें कि 14-15 मिनट का प्रेशर होता है, उसमें आलू अच्छी तरह से गल जाते हैं। इससे ज़्यादा अगर किया तो वो बहुत ज़्यादा ही गल जाएंगे। तो ये वाला जो मीट वाला, अगर आप ये प्रेशर कुकर यूज़ करें तो मीट पे लगा के, अगर आपने कभी इस पर आलू बॉयल नहीं किए तो डू ट्राई इट, बड़े जल्दी जो है ना ये गल जाते हैं। अगर कभी कभी ऐसे होता है ना कि जल्दी अगर काम करना है आपको, अदरवाइज़ तो आप गैस पे भी चढ़ा सकते हैं। पर आप देख सकते हैं कि मेरे जो चूल्हा है वो बहुत बिज़ी था, इस वजह से मुझे जल्दी काम करना था। और बच्चे भी जो हैं माशाल्लाह से, उनको भी देखना, नहलाना, उनको तैयार करना, सारा कुछ। तो मैंने बस सोचा था घर पे जो है ना हल्की फुल्की थोड़ी सी डेकोरेशन की है। फिर साथ ही जो है मैंने 14 अगस्त का मेरा बड़ा ही दिल था इंडिपेंडेंस डे के लिए जो है वो मैं केक बनाओ ग्रीन और वाइट कलर का। तो आपने जो है वो वीडियो के स्टार्ट में देखा ही होगा उसके थंबनेल पे। तो अब जो है वो मैं किस तरह बना रही हूँ, क्या कुछ कर रही हूँ। केक का जो स्पंज है ना वो मैंने एक दिन पहले ही बना के रख लिया था, सो दैट मेरे लिए आसानी हो जाए। अब यहाँ पे यू कैन सी, स्पेशली ये जो मेरी छोटी बेटी है ना, ये मुझे किचन पे काम करते वक्त बहुत ही ज़्यादा तंग करती है। इसको कुछ भी नहीं चाहिए होता, बस ये होता है कि मम्मा उठा के रखे। आज यू कैन सी कि अब मैं आधा काम इसको उठा के कर रही हूँ, कुछ टाइम में इसको शेल्फ़ पे बिठा देती हूँ। आई नो विच इज़ वेरी रिस्की, लेकिन आई हैव नो अदर ऑप्शन। तो मैं इसका भरपूर सारा ध्यान मेरा ना बस बच्चे की तरफ ही ज़्यादा होता है। तो मेरा जो सारा ध्यान है ना वो इसी की तरफ ही होता है कि ये गिर ना जाए, इसको लग ना जाए, ये हाथ ना लगा ले कहीं ना कहीं, यू नो। तो बस अल्लाह पाक के अपने हिफ्ज़ मान में रखे सबको। तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ जो है ना कोऑपरेट करना। ओ माय गॉड, बच्चे बड़ा ही तंग करते हैं। तो खैर फिर भी हमें जो काम करना होता है वो करना ही होता है। अब यहाँ पे जो है वो चावल एक तरफ बॉईल कर लिए थे, साथ ही साथ फटाफट से मसाला बना लिया। और ये वीडियो में ऐसे लग रहा होगा ना फटाफट, ये मेरा पूरा दिन इसमें गया एंड आई गॉट सो टायर्ड। इस वक्त मुझे ऐसे हो जाता है कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, और स्ट्रेस की वजह से मुझे क्या होता है कि एंजाइटी हो जाती है और चेस्ट बहुत ज़्यादा ना ऐसे टाइटनेस फ़ील होती है। तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स कि मुझे क्या फ़ील होता है। तो ख़ासकर ये स्ट्रेस की वजह से आप डू कमेंट एंड लेट मी नो कि हाउसवाइफ, स्पेशली हाउसवाइफ, दिखता नहीं है हमारा काम हुआ हुआ, लेकिन माशाल्लाह से मेरे माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है अकेले उनको मैनेज करना। बाहर भी जाना होता है तो जो है ना उन सबको तैयार करो, बाहर लेके जाओ, साथ लेके जाओ एक एक चीज़ के लिए, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और इवन दो कहते हैं ना कि हाउसवाइफ करती कुछ नहीं है, या उनका काम जो आप सारा दिन क्या करती हैं घर पे, तो ये बस हमें ही पता होता है कि हम घर पे क्या करती हैं। क्योंकि घर का काम, आई वुड से कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग कहते हैं ना कि घर का काम जो होता है वो काम चोर होता है, जो कि नज़र नहीं आता, और हर 1 मिनट बाद जो है वो आप कह लें कि कुछ ना कुछ बस करना ही पड़ता है। सारा दिन अकेले होते हैं, लेकिन आप यकीन करें कि रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता। बट एनीवेज़ मैंने यहाँ पे बिरयानी को दम दे दिया था, दम पे रख दिया। अब बाहर आ चुकी हूँ, आलू जो है वो प्रेशर कुकर पे रख दिए हैं, और चने में क्योंकि चाट बनाऊंगी तो वो बाहर निकाल के रख दिए थे। इतने काम होते हैं कि जो ऑफ द कैमरा आप बच्चे बस तैयार हो रहे हैं, इनको नहा धो के बस तैयार किया है।
और जो है वो दे आर वेरी एक्साइटेड। और मेरी छोटी बेटी को ऐसे लगता है कि इट्स काइंड ऑफ अ ईद ना, ईद ही होती है। आज़ादी जो है वो आपको पता है या उन लोगों को पता होगा कि जिन लोगों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, ये तो बस वही जानते हैं। तो आई थिंक इवन दो हमारे मुल्क के हालात चलो जो भी है जिस तरह भी चल रहे हैं, अल्लाह पाक दुआई कर सकते हैं, अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ ईमान में ही रखे सबको, अपने हमें हमारे मुल्क को। लेकिन फिर भी ना ये कुछ आज़ादी जो है वो ईद से कम नहीं होती। तो ये तो उन्हीं को पता होता है कि जिनके पास ये फ्रीडम नहीं है। तो फ्रीडम है तो उसको एंजॉय भी करना चाहिए। तो यू कैन सी बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं। तो मेरी बेटी पूछ रही थी ममा आप जो है वो क्या करते हैं 14 अगस्त को। फिर उनको बताया इस तरह तराने नगमे, घर में पूरा माशाल्लाह से माहौल था। तो इट वाज़ वेरी एक्साइटिंग इवन दो आई वाज़ वेरी टायर्ड, आई गॉट वेरी रियली टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड। रात को तो बस हो गई थी, बिल्कुल भी थक गई थी मैं। लेकिन फिर भी क्या होता है कि बच्चों के लिए ना यू नो आप कह लें कि एक आपको जीने का एक वो कहते हैं ना कि एक मिशन होता है आपका, या रोज़ आना आप बच्चों को देखते हैं, इनके लिए उठते हैं, आपका दिल नहीं भी करेगा काम करने का, लेकिन इनको देख के आपको मोटिवेशन मिलती है। सो यस, सो बच्चों को देख के ना माशाल्लाह वो हर चीज़ का जो घर पे जो मज़ा है ना दुबाला हो जाता है। दे आर माशाल्लाह रौनक। एज़ यू कैन सी अलीज़े माशाल्लाह बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है। और जब भी इसके नए कपड़े या नए कोई चीज़ आती है तो हम बोलते हैं ना वाह इस तरह करके, तो ये अपने साथ वो चीज़ लगा के भाग के जाके शीशे में अपने आप को खड़े होके देखती है और कहती है वाह। तो माशाल्लाह इतना बच्चे का ये वाव जो है ना आप सुनेंगे ना तो इतना क्यूट लगता है ना, द वे शी सेज इट, और हर चीज़ को कॉपी करती है तो बहुत ही प्यारी लगती है माशाल्लाह। तो अब यहाँ पे जो है वो बस तराने चल रहे हैं, नगमे चल रहे हैं और साथ में बच्चे जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं जी, पाकिस्तानी फ़्लैग झंडे जो है वो लहराते हुए एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे जी मैं बनाने लगी हूँ जश्न आज़ादी का केक। अच्छा जी अब यहाँ पे जी केक बन रहा है। तो केक मैंने आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्लिंग पे क्यों रैप करके रखा हुआ है। इट्स बिकॉज़ ये केक मैंने जो है वो एक दिन पहले बना लिया था, दिन को बनाया था, सो दैट मेरे पास टाइम था। तो मैंने सोचा कि काम आसान हो जाएगा, क्योंकि सुबह फिर बहुत ज़्यादा काम एक एक्स्ट्रा भी कुछ ऐसे आ जाता है, कुछ ऐसा काम होता है जो अचानक टपक पड़ता है, तो फिर यू नो कि मुश्किल हो जाती है सारा कुछ अकेले मैनेज करना, खासकर सफाई के साथ साथ बच्चों को नहलाना, तैयार करना, ख़ुद का यू नो ख्याल रखना, जो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो फिर एक दिन मैंने पहले स्पंज बना लिया, तो मैं आपको दिखा भी रही हूँ, यही मकसद है क्लोज़ करके दिखाने का। देखेंगे स्टिल वेरी सॉफ्ट, फ्रिज में रख दिया था मैंने, बाहर नहीं रखा। अच्छा तो अब यहाँ पे मैं क्रीम जो है वो बीट कर ली है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लगाऊंगी स्पंज को पहले थोड़ा थोड़ा गीला कर लें, शुगर सिरप या कुछ भी डाल लें, मिल्क डाल लें, या ऐसे खाना है तो ऐसे खा लें। तो अब यहाँ पे क्रीम लगाई है, उसके ऊपर मैंने फ़्रूट रखा है। फ़्रूट अपनी मर्ज़ी है, ज़्यादा मुझे इसमें पाइनएप्पल अच्छा लगता है, बच्चे नहीं पसंद करते, कोई खा लेते हैं, मेरे बच्चे पसंद करते हैं, तो आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। या फिर आप लोग पाइनएप्पल जैम या फिर जो भी फ्लेवर का है ना, वनीला फ्लेवर, वो कुछ भी अंदर जैम शैम इस तरह का कुछ लगा के ना, अच्छा सा सिरप वगैरह फ्लेवर उसमें दे सकते हैं इफ़ यू वांट। जेलीज़ जो सॉफ्ट जेलीज़ होती हैं हलाल, या फिर जो भी आपको पसंद है तो वो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पतली सी आप देख रहे होंगे क्रीम लगाई है, क्योंकि जब मैं स्पेशल घर के लिए बनाती हूँ तो आई ट्राई माई बेस्ट एज़ लेस क्रीम पॉसिबल, जितना मैं लगा सकूँ। तो यहाँ पे मैं माइंड में जो भी डिज़ाइन आया, मैंने काफ़ी देखे भी हुए थे, तो फिर कुछ मिक्स मुक्स करके ना, तो मैंने ये डिज़ाइन सोचा कि मैं नीचे इसको इस तरह डेकोरेट करती हूँ साइड से, और ऊपर से जो है वो ऐसे चांद तारा बना के, तो चलो गुजारा हो जाएगा। चांद तारा है इतना मेरा चांद नहीं को लगा, बट स्टिल अच्छा लग रहा था, मुझे अच्छा लगा है, पता चल रहा था कि क्या है। तो जी हस्बैंड आ गए, तो अब मैंने उनको बोला है कि मैं केक लेके आऊँगी, आपने वीडियो बनानी है अच्छी सी। और यहाँ पे साथ में जो है ना चाय के साथ मेरा खाना भी सारा रेडी था, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं जो है ना इसको खाने के साथ सारा टेबल केक वगैरह रखूँगी, सर्व करूँगी। लेकिन मेरे हस्बैंड की कुछ रूटीन ऐसे बनी हुई, शाम के टाइम उनको बस चाय चाहिए होती है, कुछ स्नैक हल्का फुल्का, तो इस वजह से जो है ना खाना फिर हमने रात को खाया था, मतलब सेपरेट करके चीज़ें रखी थी। तो अब यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह ली हैं काफ़ी ज़्यादा, और यू नो झंडे शंडे लहरा के, और मतलब आप कह लें कि हमने बस अपना टाइम जो है ना वो इन्जॉय किया है। बहुत मज़ा आया फैमिली के साथ, और बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड खुश हो जाते हैं। उनके लिए ना ये मतलब अभी तो वो छोटे हैं, उनको नहीं पता, लेकिन ऐसे ही उनको आस्ता आस्ता जो है ना पता चलता है। अब मुझे ये चीज़, इसका इंटरेस्ट बचपन में नहीं था, क्योंकि बचपन में मैंने कभी ये सेलिब्रेट नहीं किया था, और ना ही मुझे पता था। पाकिस्तान जिंदाबाद,
इधर 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 वेट 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 ये सो भाई हमने तो हमारे जश्न आज़ादी इस तरह मनाई है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएगा आपने जश्न आज़ादी वाले दिन क्या किया है, किस तरह सेलिब्रेट किया है। और इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।